चलते हैं अपने धाम में, निज पिता के पास। मीठा प्यारा भोला बाबा, मीठा माशूक, प्यारा सा महबूब। ऐ ज्ञानेश्वर, ऐ प्राणेश्वर पिता आ जाइए। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। संपूर्णता की सुगंध लेकर, परिपूर्णता का प्रण लेकर वो नीचे आ रहा है। विराजमान है हमारे सन्मुख। धन्य है आंखें जिसने भगवान को देख लिया है। धन्य है ये कान जो परमात्मा के मीठे मीठे बोल सुनकर मीठे हो रहे हैं। धन्य है ये मुख जो बाप का परिचय दे रहे हैं। धन्य है रोम रोम मेरे मन बुद्धि संस्कार। अंग अंग में जैसे शिव निराकार बसे हुए हैं। एक एक कर्मेंद्रियां शिव का गीत गा रही है, शिव का नाम जप रही है। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट विराजमान हो जाती हूँ बिल्कुल सन्मुख, एकाग्रता की शक्ति को धारण किए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 4 जुलाई 2025 के महावाक्य है। बाबा आज हमें बंधन मुक्त बनाने आए हैं। बाबा जानते हैं बच्चों को किसी का तन का होता है, किसी का संबंध का होता है, तो किसी को कुछ भी नहीं होता, तो अपने मन के बंधन में आत्माएं बंधी रहती हैं। हाँ, तो कैसे कैसे बंधन है। हाँ, कोई ईर्ष्या का है, कोई व्यर्थ का है। हाँ, कोई हिसाब किताब का बंधन है, और किसी का कुछ भी नहीं है तो आलस्य अलबेलेपन का बंधन है। तो कैसे आत्माएं बंधन में बंधी हुई है, और आत्मा का ओरिजिनल नेचर है स्वतंत्रता। आत्मा को बंधना अच्छा नहीं लगता है। आत्मा तड़पती है उस बंधन में और परमात्मा को पुकारती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे बंधन मुक्त बन जाओ और विश्व की सेवा के लिए तत्पर रहो। जितना तुम विश्व की सेवा के लिए तत्पर रहोगे आप वैकुंठ के मालिक बन जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने धारणा की बात कही है यहाँ। और एक विकार की बात भी कही है बाबा ने, है ना, कि कौन सा विकार ऐसा है जो हमें अंदर से जला लेता है। तो ईर्ष्या का विकार जो है, कि सपोज ब्राह्मणी नहीं है, मतलब टीचर बहन नहीं है क्लास पर, तो भी सब मिलकर आपस में मिलजुल कर हम क्लास चला सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हम सब ऑनलाइन करते हैं ना, हमारा एक बार क्लास सेंटर पर हो जाता है, फिर हम यहाँ रिवीजन क्लास में मिलते हैं, सब मिलकर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, खा रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, अपने आप को सुधार भी रहे हैं, संभल रहे हैं। धीरे धीरे परमात्मा के प्रति बढ़ते हैं। ऊपर निश्चय बढ़ता जा रहा है, आत्मा पर निश्चय बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ किसी के ऊपर आधारित नहीं है। बाबा ये कहना चाहते हैं आज कि चाहे टीचर बहन है नहीं है, लेकिन सेंटर है ना, भोलेनाथ का भंडारा जैसे भरपूर रहता है, वो सदा चलता रहता है। ये लंगर है ज्ञान का। इस ज्ञान के लंगर को कोई है ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मा चले गए, बाबा चले गए, सारे आदि रत्न चले गए, क्या फर्क पड़ा। हाँ, सब चले गए, लेकिन ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धाराएं तो बहती रही है, और अंतिम सांस तक बहती रहने वाली है। क्योंकि कराने वाला कोई और है, कोई स्थूल काया थोड़ी है। तो वो निराकार शिव परम ज्योति, इस बेहद की सृष्टि के नाटक का रचयिता, वो अंतिम सांस तक हमें ज्ञान देने वाला है। तो हमें किसी की भी दरकार नहीं रखनी है। ऑनलाइन क्लास है नहीं है, ऑफलाइन है नहीं है, कोई पुरुषार्थी आत्मा का संग है नहीं है, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, बस मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। बस मैं और बाबा, कल कहा ना, आप और बाप, बस यहाँ संकल्प स्थित हो जाए तब जमा का खाता बढ़ता है। तो बस वो अवस्था बाबा सिखा रहे हैं। सेवा के अंदर पर जाओ तो कभी किसी से हमें ये संकल्प नहीं चलने के ये ब्राह्मणी नहीं है, कौन क्लास ले रहा है, इन सब में हमें नहीं पढ़ना। और हम सब तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं। किसी को ये ऐसे संकल्प तो नहीं आते ना, क्योंकि बाबा ने आज बहुत समझाया इसके ऊपर। ठीक है, बाबा ने बताया देखो आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या क्या चेकिंग करना है। कर्मतित अवस्था क्या होती है। बहुत प्यारा सा मीठा सा वरदान दिया है बाबा ने, और खुशियों का स्लोगन दिया है।
और अव्यक्त इशारे में हाँ, संकल्प के बीज को फलीभूत किया है बाबा ने। तो देखते हैं थोड़े से विस्तार से आज के महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुकुम मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी बार बाबा ने आज मुरली में कहा है, क्या बनते हो? वैकुंठ का मालिक बनते हो, वैकुंठ का मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तो कितनी बड़ी बात, और बाबा इतनी सरलता से, इतनी सहजता से कह रहा है कि बच्चे तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही बनने वाले हो। तो कितनी उच्च पढ़ाई, इतनी उच्च कमाई, इतनी उच्च चढ़ाई, है ना? तो फिर हमारे भाव कैसे होने चाहिए? उच्च होने चाहिए। हमारा पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। फिर वो ढीला ढाला पुरुषार्थ ना चले ना। अपने पुरुषार्थ को चेक करो कि मेरा इतना ऊंच, जितनी उच्च कमाई है, क्या इतना ही उच्च बाबा है? और क्या इतना ही उच्च मेरी पढ़ाई है? बीसों नाखूनों का जोर लगाकर हमें अब मेहनत करनी है। जो भी समय मिला है ना, हमारे लिए बोनस है। जो भी मिला है समझ लो, ये जो टुकड़ों 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 में समय बटा हुआ है ना अभी हमारा, पहले कंटिन्यूअस सभी ज्ञान योग पुरुषार्थ करते थे दादियां हमारे, है ना? सब उनको वो माहौल मिला। वो इतने लकी थे कि साकार मम्मा बाबा की पालना ली, साकार के साथ पले बढ़े, तो उनको देख देख कर वो सीख गए। उनके पावरफुल वाइब्रेशंस के, जिनके सामने स्वयं भगवान पधारे थे, उन्होंने इतने साक्षात्कार किए। क्या नहीं मिला था आदि रत्नों को? वो टाइम हमारे पास नहीं है तो हम क्या पश्चाताप करते रहेंगे? नहीं। वो उनका पार्ट था, अब हमारा पार्ट चल रहा है। उनकी बारी खत्म हो गई, अब हमारी बारी आई है। इनिंग हमारे हाथ में है, तो हमें कैसा खेलना है इस खेल को, है ना? तो बस किसी से भी डिपेंडेंट नहीं, हम किसी पर भी डिपेंड नहीं। बहुत ऊंची कमाई है, बस उसके लिए पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा ने कहा हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए, तो मुरली के पॉइंट पर समझाने की, है ना? तो मुरली की कोई भी पॉइंट अगर आपसे पूछी जाए या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत जवाब देना है। सबको माइक ओपन करना है। कोशिश करो ना, संकल्प करो। हम समझते हैं सभी के कुछ ना कुछ होता है, लेकिन एक संकल्प करो कि नहीं, एक बार तो जवाब देंगे, एक बार तो माइक ओपन करेंगे। हाँ? समझ लो आप अपना माइक ओपन करके क्या कर रहे हो पता है? अपनी रूहानियत का वाइब्रेशन इस ग्रुप में बिखेर रहे हो, अपनी तपस्या का बल सारी आत्माओं को दे रहे हो। कितनी प्यारी सेवा है। तो जब माइक ओपन करो तो ऐसे सोच कर माइक ओपन करो, तो क्या हो रहा है? इतनी प्यारी मेरी हर प्रकार की सेवा हो रही है। ठीक है? तो हर आत्मा को पॉइंट को समझाने की हैबिट होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये आदत डालनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कोई है हमारे साथ तो हम ज्ञान समझा सकते हैं, वरना नहीं समझा सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए बाबा कह रहे हैं, देखो ब्राह्मणी अगर नहीं चली, हाँ कहीं चली जाती है, तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए ना। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? हाँ? जब हमारा सबका डिस्कशन होता है तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अनुभव की लेन देन करते हैं। अब अनुभव ही नहीं होंगे, मुरली क्लास ही नहीं करेंगे, उस ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन नहीं करेंगे, किसी को समझाएंगे नहीं, तो उसके स्वरूप कैसे बनेंगे? स्वरूप नहीं बने तो अनुभव की अथॉरिटी कैसे बनेंगे हमें? हाँ, और अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे तो किसी को आप सम्मान कैसे बना पाएंगे? क्योंकि आत्माएं देखना चाहती है, अब सुनना नहीं चाहती है ना? तो पढ़ाई तो सिंपल है। बाबा ने कहा इसमें ब्राह्मण बिगर गूंजना नहीं चाहिए, है ना? तो ऑनलाइन क्लास भी तो चलना चाहिए ना। हम हो ना हो, ऑनलाइन क्लास चलता रहना चाहिए कि नहीं चलता रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि एक एक हफ्ता हफ्ता हमें छुट्टी देनी पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो मस्ट गो ऑन। ब्रह्मा बाबा नहीं थे तो भी कभी मुरली मिस नहीं हुई, अम्मा नहीं थी तो भी कभी मुरली मिस नहीं हुई, तो हमारी क्यों होती है? हाँ, मतलब देहधारी को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बाबा का कोई रिगार्ड नहीं है। हाँ? कोई हो कि ना हो, सेवा अविरत धारा की तरह चलती ही रहनी चाहिए, कोई फर्क ना पड़े क्लास में, है ना? फिर बाबा ने कहा देखो, इसमें मूंझना नहीं है, पढ़ाई तो बहुत सिंपल है, क्लास चलते रहे बस। यह भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी आगे से प्रैक्टिस करना। गीत है मुखड़ा देख ले रानी तू जरा दर्पण में, तो ये चेकिंग वाला गीत है। जब भी बाबा ये बताते बजाते हैं तो हमें चेकिंग की मुरली देते हैं बाबा। आज इतना सारा चेकिंग तो नहीं है, लेकिन है ना? बाबा ने कहा जब बच्चे सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे, और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं, एक ही परमात्मा हमें मत और डायरेक्शन देते हैं। क्या करना है? निश्चय करो। क्या करो? भगवान मुझे सुना रहा है, कोई हेल्फ थोड़ी है, भगवान सुना रहा है।
एक परमात्मा की ही मत ही है ये, एक डायरेक्शन उसकी ही है और किसी की डायरेक्शन हो नहीं सकती। इतना विश्वास हमें होना चाहिए अपने ऊपर और बाबा पर। जब मनुष्य कह देते कि सब में परमात्मा है, तो क्या हो जाता है? आज बाबा ने सर्वव्यापी की पॉइंट्स किस तरीके से कही है, क्या हो जाता है? जब मनुष्य कह देते कि सब में परमात्मा है, तो क्या हो जाता है भाई, बोलो। अभी क्या बताया? माइक ओपन करोगे तो क्या होगा? अपने रूहानियत के वाइब्रेशंस पूरे ग्रुप में फैलाओगे, अपनी तपस्या का बल सबको दोगे। तो नहीं करनी है क्या ऐसी सेवा? ऐसी रूहानी सेवा करोगे ना? माइक ओपन करो, बताओ क्या पूछा हमने। ठीक है, हम भी मौन ले ले क्या? कि आज भी ऐसा है कि माइक ओपन नहीं हो रहा? माइक ओपन हो रहे हैं क्या? देख लो सभी, कोई एक बताए। सब जन साधन का होगा ये। हो रहा है ना माइक ओपन? ठीक है, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? हो। माइक बंद हो गया आपका, बोलो क्या कहना चाहते हो। बाबा ने कहा जब मनुष्य कह देते सब में परमात्मा है, तो फिर क्या? आज की वाणी में उसके लिए बाबा ने सर्वव्यापी के लिए क्या कहा है, बोलो। ये तो हमारी मेन सेवा है ना, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। बाबा रोज साकार वाणी में बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसको साबित करना है। गीता का भगवान निराकार शिव है, उसको साबित करना है, तो उसकी डायरेक्शन बाबा अव्यक्त वाणी में नहीं देते हैं, वो साकार वाणी में ही देते हैं। तो आज कौन सी सर्वव्यापी वाली पॉइंट है? मतलब अटेंशन नहीं है आप सभी का, क्या करे बोलो। ओम ओम शांति। शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं कि वो लव किसी और के साथ है, बाप के साथ नहीं, इसीलिए बुद्धि विपरीत हो जाती है। ओम शांति। जी जी। हाँ बोलो शीतल बेन। बाबा ने कहा कि सर्वव्यापी है तो फिर लव किससे रहे? सब में परमात्मा हो तो फिर लव कहाँ, किससे करे? सही बात है ना। बाबा ने कहा जब मनुष्य कह देते कि सब में परमात्मा है, तो लव किसके साथ रखे? अब सबको तो लव होता नहीं, क्योंकि वहां देवभान होता है, तो ये मेरा पति है, मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरा ये है। हाँ, हम ये सब देखते हैं। अब ये सब देखते हैं तो क्या होगा? लव आता ही नहीं है। तो लव किसके साथ रखे? इसलिए विपरीत बुद्धि हो गए। बाबा ने क्यों विपरीत बुद्धि हो गए वो भी बताया है कारण, है ना। तुमको अब, बाबा ने कहा तुमको परमात्मा से संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो और उनसे प्रीत रखो। जब ज्ञान में आते हैं तो वो क्या करते हैं, मेडिटेशन का लेसन लेते हैं, तो हमें 6 मुख्य संबंध बताए जाते हैं भगवान के साथ। हमें इस संबंध से भगवान को याद रखना है, क्योंकि संबंध को याद करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो कौन से है वो संबंध? ओम वो शांति। 6 संबंध बाप, कौन से हैं? बाप हाँ, टीचर सदगुरु, साजन बच्चा दोस्त। अच्छा। है ना। तो और उसके अलावा जो भी संबंध हमारे जीवन में आते हैं, सपोज पड़ोसी है, अड़ोसी है, हाँ, कोई भी है, चाचा मामा देरानी जेठानी, मतलब जो भी संबंध जितने भी है, वो सारे संबंध हमें एक बाप से बांधने हैं। जहां से पेपर आ रहा है ना, वो संबंध हमने परमात्मा से महसूस नहीं किया है, तब वो पेपर हमारे साथ आ रहा है। जैसे बाबा हमें वो रिमार्क दे रहे हैं कि बच्चे देखो अभी कर लो इसकी प्रैक्टिस, वरना वही संबंध अंतिम पेपर बनकर हमारे सामने आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना ये। तो बाबा ने कहा अभी परमात्मा के साथ के संबंध का पता पड़ा है, तो क्या करो, उससे प्रीत रखो। अभी भगवान पढ़ा रहे हैं तो वे नशा स्थायी रहना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है मुझे? स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान बाप आया है मुझे पढ़ाने। तो ये नशा सोडा बोतल की तरह नीचे ना उतर जाए, हमें सदा ये नशा रखना है ना। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणी है तो नशा चढ़े, क्लास करे। हाँ, कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। हम्म सेंटर जाना छोड़ देते हैं। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हैं क्या? इतने सब बैठे हैं, बाबा ने कहा तो क्या क्लास नहीं चला सकते? कोई एक आत्मा चली जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लास बंद हो जाएगा। तो काम तो चलता रहता है। तो क्या करो, सब मिलकर अपने आप को ऐसे तैयार करो कि बस दीदी है नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, सब मिलकर क्लास चला सकते हैं, हम किसी को भी ज्ञान समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं देखो,
अभी भगवान पढ़ा रहा है तो स्थायी नशा चाहिए, ऐसा नहीं ब्राह्मण है तो चढ़े और फिर कोई क्लास करे, वरना नहीं, है ना। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ये अंधा और लूला क्या होता है? ये अंधा लूला क्या होता है? पुरुषार्थ में अंधा और लूला, है ना। कि भाई तीसरा नेत्र काम ही नहीं कर रहा है, मेरे कदम परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो लूले हो गए ना हम, तो अंधा और लूला हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है देखो ऐसे भी होते हैं, सेंटर जाना छोड़ देते हैं। अरे बहुत ही बैठे हैं तो ये क्या क्लास नहीं चला सकते हैं, है ना। बच्चों को सर्विस करनी है, बाप दादा जानते हैं। फर्स्ट क्लास को कहाँ भेजना है? जो फर्स्ट क्लास बच्चे होते हैं ना, हमको पता है भैया टीचर बहन को। जी बोलो, किसका ओम माइक ओपन? शांति दी। हाँ जी बोलो। आपने अंधा लूला मतलब समझा, मतलब किसी के अधीन होना। हाँ मतलब दीदी नहीं है, मतलब सेंटर की बहन नहीं है, हाँ, तो हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, या कोई और जिस पर आप डिपेंडेंट हो तो वो नहीं है, तो हमारा पुरुषार्थ अंधा लूला हो गया। तो यहाँ स्थूल देह की बात नहीं हो रही है, ये पुरुषार्थ में अंधे लूले की बात हो रही है ना। अब दीदी नहीं है और कोई क्लास करा रहा है, तो हमें तो क्या करना है भाई, हमें जो क्लास के महावाक्य चल रहे हैं हमें इस पर फोकस करना है, ना कि कौन बैठा है, कौन कैसा समझा रहा है, उनके जैसा नहीं समझा रहा, इन सब में नहीं पढ़ना है। क्योंकि कमियां देखते देखते तो हम क्या हो गए, पूरे ही, हाँ, कमी वाले हो गए। तो अभी किसी की कमी को नहीं देखना है, तो अंधे लूले नहीं होना है। समझ में आया सभी को? बाबा ने कहा ना देखो अंधे लूले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को सर्विस करनी है। बाप दादा जानते हैं फर्स्ट क्लास को ही कहीं भेजना होता है ना। इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारण किया होगा ना। अब हम सब इतने सालों से अगर क्लास सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सब कुछ पता तो चल ही जाता है। तो क्या एक दिन मुरली क्लास नहीं ले सकते? 4 दिन अगर दीदी मधुबन चले जाए तो क्या हम क्लास नहीं संभाल सकते? हाँ, सदा हाँ जी का पाठ करो, सदा कभी मना नहीं करो कि नहीं मुझे नहीं पाएगा। जब भी सेवा मिले उसको उठा लो, है ना। कोई भी सेवा हो, ऐसे नहीं क्लास चलाने की, झाड़ू पोछी की सेवा है, बर्तन मांजने की सेवा है, सफाई की सेवा है, कुछ भी, हाँ सेवा तो सेवा होती है, तो उसको कैच कर लो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, कुछ धारणा की हुई होगी तो सेंटर को चलाने आपस में मिलकर, हाँ उसको चेक करो। अब सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती ही नहीं है। बस बैठे बैठे शांति से सुनते रहते हैं, 2-4 झोले खा लेते हैं, मस्त मीठी मीठी नींद आती है मुरली क्लास में, तो सो भी लेते हैं। हाँ, फिर आगे कोई बात ही नहीं, ये धारणा नहीं होती है। हाँ, क्या करती माया, मीठी नींद सुला देती है। इसलिए बाबा ने कहा देखो, सुनने की आदत पड़ जाती है ना। याद में रहे तो धारणा हो ना। सेंटर पर ऐसे ऐसे चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी चाहती है, हम सेंटर संभालेंगे। कौन तैयार है आप में से ऐसा कहने के लिए? हाँ, अभी दीदी बोले कि हम जा रहे हैं, आपको सब कुछ संभालना है, तो कौन तैयार है? सभी तैयार हैं? हाँ कि नहीं नहीं दीदी फला बहन हो ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मैं मुझे अकेली को नहीं पाएगा। तो देखो कोई ज्ञान सुनाने की सेवा करे, कोई सफाई की सेवा करे, कोई क्लास वाइंड अप करने की सेवा करे, है ना। कोई सुबह का क्लास कराए तो कोई शाम का क्लास कराए, कोई कुछ 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 करता रहे ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। हमें दीदी को ये कहना है कि आप नहीं होगे टेंशन नहीं लो दीदी, हम संभालेंगे, आप जाओ, आप मधुबन जाओ, आप एंजॉय करो। क्योंकि उनका तो देखो वहाँ क्या है, पूरे दिन से मतलब उनका तो एक ही स्केड्यूल रहता है। हम गृहस्थ है ना, तो हमारा चेंजिंग होता रहता है। कभी आए गए, इधर घूमने गए, कोई आ गया तो हमारे, हम फ्रेश भी होते रहते, लेकिन बहनों को क्या है, एक ही दिनचर्या में रहना होता है। तो वो भी कोई जैसा तैसा काम थोड़ी है, तो अपनी ओर से छूट दो, आप जाओ हम संभाल लेंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा देखो सेंटर पर ऐसे ऐसे होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम संभालेंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम गद्दी पर बैठ समझाए, है ना। तो जो संदली होती है ना, जिस पर बैठकर हम, हाँ, दीदी हमें क्लास कराती, तो उस संधि पर बैठने के लिए हमें लायक बनना है। तो बाबा ने कहा ये खुशी होनी चाहिए कि मुझे भी, हाँ आज नहीं तो कल मैं संधि पर बैठकर क्लास कराऊंगी। तो उसको टारगेट करो ना, ऐसा लक्ष्य रखो। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। भगवान कितनी लिबरल मुरली चला रहा है, कितना चांस दे रहा है। अभी भी देखो, प्रैक्टिस करोगे तो सर्विसेबल बन जाओगे। सर्विस के लिए, हाँ, छुट्टी ले लेनी चाहिए। हाँ, अभी छुट्टी करके भी क्या करना है, सेवा के लिए जाना पड़े तो छुट्टी दे दो। जहां भी बुलावा आए चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे ना, तो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। हाँ, बुलावा आए और मैं चली जाऊं, ठीक है। कितनी भारी आमदनी है, विश्व का मालिक बनते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह इतनी सेवा में लग जाए, परंतु
पूरा नशा चाहिए, है ना? क्या है? जिनको पक्का निश्चय है वो क्या करेंगे? सेवा में लग जाएंगे। फिर बाबा ने कहा हम किसको समझा सकते हैं? तो हम देह सहित, बाबा ने खास कहा है आज क्यों, देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलो, मामेकम याद करो। फिर आगे बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और इसी में ही आपकी मेहनत है। तो पूरा दिन याद करो। देखो अभी भी हम फुल स्टॉप ड्रिल्स कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी जितना चाहिए उतना परफेक्शन नहीं आ रहा है। कितने टाइम से एक ही ड्रिल कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा। हम्म तो अटेंशन रखो प्लीज। बाबा ने कहा है देखो ये किसका खेल बना है? खेल बना है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का। अभी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि जानते हो ना हम सब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शिवालय में और पावन दुनिया में। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है ना? फिर मैंने कहा स्वर्ग में क्या होगा? रिलीजियस होगा, राइटियस होगा। तो स्वर्ग में और क्या था? बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर नशा चढ़ना चाहिए हमें कि हेवनली गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, इजी नॉलेज है। नॉलेज कैसी है? इजी। बाबा ने होमवर्क दिया है। क्या होमवर्क दिया है आज की वाणी से? कौन बताएगा? आज की वाणी से होमवर्क क्या दिया है बाबा ने? कोई नहीं। अच्छा हमें हम वो लिस्ट भेजना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। बाबा ने कहा है किसी से राग द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या में नहीं फंसना है। और अभी आप जो पॉइंट्स ली ना कि ब्राह्मण ही नहीं हो तो भी हम सेंटर चला सकते हैं। ओम शांति। होमवर्क क्या लेंगे? देखो यहाँ बाबा कह रहे हैं, बाबा ने क्या कहा है देखते हैं। तुमको पुरानी आदतें छोड़ देनी है। तो आज का होमवर्क नंबर 1 रहेगा। अगर कोई फ्री हो तो टाइप कर लेना। हाँ, होमवर्क नंबर 1 हमारा रहेगा हमारे अंदर कौन सी पुरानी ऐसी आदतें हैं जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के खिलाफ है, जो श्रीमत के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल हमें खाते वक्त बोलने की हैबिट है। हाँ, टीवी देखते हुए खाने की हैबिट है। हमें किसी का परचिंतन करने की हैबिट है ना? किसी की निंदा करने की हैबिट है, किसी की कमियों को देखने की हैबिट है, ऊंची ऊंची आवाज से बात करने की हैबिट है। हाँ, जरा से में गुस्से आ जाता है, ऐसी हैबिट है। तो ये जितनी भी हमारी आदतें हैं जो हमारे अंदर भरी पड़ी है ना, उसका आज लिस्ट बनाना है। कंपलसरी सबको ये लिस्ट बनाना है। ठीक है? और उसको बाबा को सौंपना है कि अब इससे निकलेंगे, क्योंकि हमारा 3 मास का जो होमवर्क है ना, मैंने कहा ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तो देखो ऐसे ईर्ष्या का विकार ले सकते हो, आप क्रोध का विकार ले सकते हो, और उसको 3 मास तक उसके पीछे पड़ जाओ। है ना? आज हमने वो वॉइस नोट भी भेजा है। अगर किसी को कर्मेंद्रियों की दरबार नहीं पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वॉइस नोट के साथ भी आप योग कर सकते हो। ठीक है? सभी ने देखा होगा, उड़ान वाले ग्रुप में हमने भेजा है ना? और मैंने कहा ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। देखो, मुरली मतलब बाबा, तो हमारा सारा मदार किस पर है? मुरली पर है। कोई को भी समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है ना। हाँ, हम कोई को भी समझा सकते हैं, लेकिन अंदर क्या होती है? ईर्ष्या होती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है। अच्छा ये टीचर थोड़ी है, ये तो बोलती रहे। हाँ, ये तो होमवर्क देते रहे, हम थोड़ी करेंगे। हमें तो टीचर बोलेंगे ना तो ही हम देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। बाबा ने जिसको भी निमित्त बनाया है वो टीचर, उस समय वो टीचर के रोल में है, तो हमें उसको उसको रिगार्ड देना ही पड़े, है ना? फिर बाबा कह रहे हैं तो ईर्ष्या का विकार तो अपने अंदर चेक करना, कहाँ कहाँ ईर्ष्या है। कोई संबंध में ईर्ष्या है, लौकिक में है, अलौकिक में है, पहले कितने परसेंटेज में थी, अब कितने परसेंटेज में है, ये चेक करना है। कोई मुंह मियां मिट्ठू ना बने कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है। होती ही है, वो होती ही है। नहीं होता है ऐसा तो होता है। मेरा बाबा, बस मैं जानू बाबा जाने, बाबा को बता देना है कि हाँ बाबा यहाँ यहाँ थोड़ा सा आता है, आ जाता है, फिर बाबा मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ, है ना? तो ये भी चेक करना है ना? तो यहाँ कोई ब्राह्मणी थोड़ी है या क्या जाने। हाँ, भी अब छोटी छोटी कन्याएं या साल वाले बैठे हैं। हाँ, और फिर वो बोलेगी यार अच्छा ये होमवर्क करो, तो क्या बोले यार ये आजकल की आई हमें क्या सिखाएगी? इसको क्या पता क्या होता है, इसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं, बाबा ने जिसको भी निमित्त बनाया है
वो जैसे बाबा ही है, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा देखो, फिर दूसरे दिन आते ही नहीं है, और जब मतलब टीचर बहन नहीं होते तो फिर दूसरे दिन आते ही नहीं। ऐसी पुरानी आदतों से डिससर्विस हो जाती है। इम्पोर्टेंट बात है ना, क्या हो जाती है? डिससर्विस हो जाती है। फिर आपको देखेगा कोई और, दूसरों को भी नहीं आने देते हो, तो ये क्या हो गई? फिर किसी के आगे वर्णन भी कर दिया, अरे ये तो ठीक मूली नहीं चलाते, अरे ये तो ऐसे चलाते हैं। अरे हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? अपने को देखे ना, हम किसी और को देखे ही नहीं। हम्म क्योंकि कराने वाला किसी के द्वारा करा रहा है, तो उसका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो भगवान का रिगार्ड कैसे हुआ? कुमारी को तो कोई धंधा नहीं है, दिल लगती नहीं है कहीं भी, लेकिन कमजोर भी क्या है? कहाँ तक वो कमजोर रहेगी? इसलिए बाबा ने कहा देखो, इस पढ़ाई से हम क्या बन जाते हैं? महारानी बन जाते हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न थे, ये निश्चय वाली बात। क्या थे? मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न थी। हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, और अब क्या बन गए हैं? नया नाम दिया बाबा ने, क्या बन गए हैं? हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, अभी आज नया नाम कौन सा दिया? पत्थरनाथ। है ना, बाबा ने कहा पत्थरनाथ। देखो कैसे नया नाम दिया। फिर चेकिंग कहा बाबा ने, हम कहाँ तक लायक बने हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जैसे बने हैं क्या? नहीं। दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम क्या हो जाता है? दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, है ना। अब ब्राह्मण चोटी से पकड़कर कैसे निकालते हैं? इसका मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? चोटी से निकल पकड़कर बाहर निकालते हैं, इसका मतलब क्या होगा? बताओ। हेलो। ओम शांति मतलब दिमाग में ज्ञान भरते हैं। अच्छा, और कोई? चोटी से पकड़कर बाहर कैसे निकलते हैं भाई? कैसे निकालते हैं हम औरों को? और कोई कुछ कहना चाहेगा? मौन महारथी आत्मा है नहीं यार। तो बाबा जो कह रहे हैं ना, चोटी से पकड़, चोटी मतलब क्या? जो माथे पर होती है ना, तो माथे में क्या होता है? मतलब आत्मा में मन मस्तिष्क होता है, मन बुद्धि संस्कार होता है। ज्ञान। तो जो जी बोलो। ज्ञान से। जी, ज्ञान से, है ना। तो जो मन मस्तिष्क है उसके अंदर सब कुछ किचड़ा भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा वो दुबन में फंसे हैं, सर तक दुबन में फंस जाते हैं, गले तक दुबन में फंसे हैं। तो ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा बाकी है, मतलब अभी भी अगर उनको ज्ञान दिया जाए, तो उनकी बुद्धि में अगर वो ज्ञान ठहर जाए, तो बाबा का वारिस बच्चा भी बन सकता है ना। हम्म? तो इसलिए क्या करो, चोटी से पकड़ो। चोटी से मतलब उनको ज्ञान दो, उनको वो समझ दो, जिससे वो समझ पाए कि नहीं हम गलत है, अब तक जो हम करते थे वो गलत है। अभी भगवान आया है, वो समझ सके। इसलिए क्या कहा, दुबन में फंसे हैं, गले तक आ गए, उनको बाहर निकालो चोटी से पकड़कर। मतलब उनको हम्म, निरंतर उनके अंदर क्या होनी चाहिए? ज्ञान की भूभू, जो कहा है ना आज, भंवरी की भूभू होनी चाहिए, ऐसे। इसलिए चोटी कहा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बन जाते हैं, वो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इसलिए क्या करते हैं? गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है। हाँ, अब निर्लेप आत्मा कहते हैं, फिर उसके बारे में क्या कहा है आज बाबा ने आगे? चलो इस पॉइंट पे आप समझाओ। बाबा ने कहा ना सबको टीचर बनना है, सबको समझाना है। चलो, आत्मा निर्लेप है, इसके लिए क्या करते हैं सभी? क्या कहते हैं? हेलो। आत्मा निर्लेप है तो क्या? शांति। सब लोग तो कहते हैं कि लेप फिर नहीं लगता है, पर आत्मा जो अपने कर्म करती है तो उसका तो लगता ही है। हिसाब किताब पुण्य पाप पुण्य करते हैं तो वो तो बनता है। और हम्म। तो बाबा ने कहा आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। आज क्या कहा बाबा ने? हाँ, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छिप लगता है, वह तो गंगा से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन लगे पड़े हैं, है ना। मतलब जो आत्माएं किसी को अब जब देखती है ना खान पान की धारणा के बारे में, तो क्या करते हैं? अरे आत्मा तो निर्लेप है, सारे लेप छिप तो आत्मा अलग है। हम भोजन किसको खिलाते हैं? हम तो शरीर को भोजन खिलाते हैं।
तो आत्मा से क्या लेना देना, ऐसे एक्सक्यूजेस करते हैं। इसलिए बाबा ये पॉइंट समझा रहे कि कुछ भी खाओ पियो ऐसा नहीं होता, शरीर को तो लेप छिप लग जाता है ना, वह गंगा से शुद्ध हो जाएगा तो जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन लगे पड़े हैं। हम जब मधुबन गए ना तो देखा ना, तो बहुत सारी नए आत्माएं भी थे, शायद दूसरा कोई प्रोग्राम भी था, बाकी बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी देखो इतनी डार्क लिपस्टिक लगाकर घूम रहे हैं, बड़े बड़े बिंदी लगाकर घूम रहे हैं, पायल की छमछम आवाजें आ रही है। हाँ, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है। दो माताएं ऐसी थी जो चप्पल के लिए झगड़ रही थी बाहर और एक दूसरे को मारने पर तुली हुई थी। मतलब ऐसी ऐसी आत्माएं देखो, भगवान जिसको मिला है, देखे तो ऐसा हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि बहुत ही अभी चांस है, अगर हम अपनी रॉयल्टी को वापस धारण कर ले तो हम कोई नंबर वन आ सकते हैं। क्योंकि जब देखते हैं तो हम किसी की कमियों को नहीं देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि यज्ञ में कैसी कैसी अभी आत्माएं हैं, है ना। हमें क्या श्रृंगार करना है, हमें दिव्य गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार करना है। थोड़ा बहुत है, आपको ठीक ठाक रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कोई हमें देखे। कई ऐसी आत्माएं देखे तो ना दुपट्टे का ठिकाना है, ना ड्रेस का ठिकाना है, कहाँ कुछ जा रहा है, ना बालों का ठिकाना है, ऐसे आ जाते हैं जैसे नहाए नहीं है। भगवान से मिलने आते हैं, परमात्मा की गोदी में आते हैं, तो हमें एकदम व्यवस्थित सुव्यवस्थित जाना चाहिए कि आपको देखकर सामने वाली आत्मा को लगे कि नहीं ये कुछ है, कुछ अलग है, कुछ हटके है। ऐसा रेडी होना है, कोई फैशन वगैरह नहीं करना है, व्हाइट ड्रेस में फैशन कर दिया। हाँ, कोई तो वेस्टर्न में ही आ रहा है, वेस्टर्न में पूरा दिन व्हाइट टी शर्ट पहन पहन के घूम रहा है, क्या है भाई ये। हमें देहभान, किसी को हमें देखकर भी किसी को देहभान नहीं आना चाहिए। ऐसा हमें सजना है। सजना ही कहाँ है, हमें तो साधारण सा रहना है। हमारी तो साधारणता ही हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो कभी भी अगर कोई ऐसे फैशंस कर रहा है, चलो लौकिक में जाते हैं, हम भी करते हैं, करना ही पड़ता है। वहां वहां व्हाइट ड्रेस पहनकर सादे सिंपल जाओगे तो हाँ, आपको कोई बुलाएगा नहीं, डिसर्विस करोगे। लेकिन जहाँ अलौकिक में हम जाते हैं, यहाँ अलौकिक फंक्शंस है, अलौकिक सेवाएं है, अलौकिक कोई प्रोग्राम है, तो व्हाइट के सिवा एक तो ड्रेस नहीं होना चाहिए, अपना बैच चाहिए, अच्छे से बाल बनाए होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं मैंने बिंदी भी लगा दी, मैंने ये भी पहन लिया, मैंने वो भी पहन लिया, मैंने चक 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 पूरी चकमक हो रही हूँ मैं, और फिर मैं सेवा के लिए जा रही हूँ तो क्या। कभी देखा मम्मा को ऐसा, दादियों को देखा, लेकिन देखो आज कैसे कितनी रूहानियत उनके चेहरे पर दिख रही है ना आज, उनके इतने बूढ़े तन होने के बाद भी कितनी चमक है दादियों के चेहरों की, उनकी तस्वीरें देखो तो क्या हो जाती है। तो कैसे कैसे फैशन तो सब है, ये फैशन की एक मर्यादा होती है। जब ब्राह्मण बच्चे कहीं बाहर जाते तो करो, ऐसा नहीं नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम देसी रहें या मतलब, लेकिन हमारा हमारा तालमेल उन आत्माओं के साथ है ही नहीं, क्योंकि हम अलग हैं, हम विशेष हैं, हम देवकुल की महान आत्मा है। वो जो पहन लेंगे छोटे छोटे कपड़े, वो कुछ भी कर लेंगे, हम ऐसा उनके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते अपने आप को, हम इतनी रॉयल आत्माएं हैं। तो फैशन करो, सब कुछ करो, कपड़े भी पहनो ऐसे अच्छे अच्छे, है ना, जूते भी अच्छे पहनो, सब कुछ, लेकिन कैसा होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए। कहीं से कोई अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए आपका, है ना, किसी को लुभावना लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखकर प्रभावित हो कैसा, लेकिन कैसा आकर्षण, कैसा रूहानियत वाला आकर्षण होना चाहिए कि हाँ ये भी कर रहे हैं, और बैच तो लगा ही रहना चाहिए। चाहे वेस्टर्न भी पहन रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग भी पहन रहे हो, लेकिन क्या करो, उसमें बैच लगा हुआ होना चाहिए। पता चली ये ब्रह्मा कुमारी है ना। लेकिन ऐसे परिवार के साथ में जाते हैं तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो बैच के बिना तो कहीं जाना ही नहीं है, बैच से किसी को शर्म आनी नहीं चाहिए। फैशन नहीं करनी है, ऐसी वाली फैशन नहीं करनी है। अच्छे से रहो। हाँ, समय के अनुसार कपड़े भी ऐसे ही पहन सकते हो। आप हर प्रकार के फैशन कर सकते हो, लेकिन शरीर को ढक कर सकते हो, यह हमने अपने ऊपर देखा है, हम करते हैं ऐसा, है ना। और जो नहीं है, जैसे पुराने कपड़े कुछ कुछ ऐसे है कि नहीं अच्छे लगते, नहीं पहनते, किसी को दान दे दो अब उनको, हमें नहीं पहनने हैं। तो बहुत ध्यान रखना, हम किसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा है। हम क्या पहन के जा रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं। हाँ, टोली ली, हाथ में ली, और वही के वही रास्ते में खाते 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 जा रहे हैं, कुछ गिर रहा है, हाँ, जोर से बात कर रहे हैं। मतलब एक एक चलन में हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए, एक एक चलन में, मेरा बैठना, मेरा चलना उठना, हर कार्य में, है ना। और जा रहे हैं भंडारे में, और जो भीड़ लगाई, जो धक्के मुक्की हो रही, जो धक्के मुक्की नहीं, है ना। बहुत ध्यान रखो, कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में चढ़ते ही आत्माओं का ज्ञान, आप देखो ना, बस और ट्रेन में चढ़ते और उतरते आत्मा को ज्ञान एकदम छू मंतर हो जाता है। क्या है ये सब, ये रॉयल्टी है क्या। भाई जल्दी ट्रेन 1 मिनट के लिए उतर रही है, हाँ उतर लो, दूसरे गेट से उतर लो, जल्दी उतरो। लेकिन आप धक्का मुक्की करो,
हाँ, फिर ओम शांति करते हैं और सफेद कपड़े पहनकर जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, अरे ये ब्रह्मा कुमारी वाली देखो, ये देखो ओम शांति वाले कैसे जा रहे हैं। इतनी डिससर्विस हो जाती है। हमारे हर कर्म में हमारा ज्ञान, हमारा हर कर्म हमारे लिए योग है। ठीक है, ये ध्यान रखो। हाँ, फैशन किस टाइप की करनी है वो हमें पता होना चाहिए। मम्मा भी छोटे फ्रॉक पहनती थी, बाबा ने भी सभी को छोटे छोटे फ्रॉक्स पहनाए थे देहभान निकालने के लिए, कि वो लड़के और लड़की वाला भी देहभान ना रहे। इतने छोटे छोटे कपड़े वाले, हाँ, फोटो देखे होंगे आपने, सभी दादियों ने पहने हुए हैं। तो वो फैशन थी क्या? वो देहभान निकालने के लिए। लेकिन अभी हमें, हाँ, ये अभी हम कर रहे हैं तो वो फैशन हो जाती है। नहीं करना है, क्योंकि समय ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, देखो फैशन देखो कैसा लगा पड़ा है। फिर आगे कह रहे हैं, 84 जन्मों की सीढ़ी का वृतांत भी किसको समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे कि उनको पूरा, खुद पढ़ते ही नहीं है तो और को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, उन्नति ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बाबा ने आज बताया कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है। बाबा ने एक बताया कर्तव्य और एक बताया पुरुषार्थ। बताओ क्या कर्तव्य और क्या पुरुषार्थ है? कर्तव्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है? मुरली शांति पढ़ी है ना? सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ना, ये वो क्या पुरुषार्थ है? है। वो पुरुषार्थ है। और कर्तव्य और क्या है? भ्रामरी के मिसल भू करना है, ज्ञान की भू करनी है। भ्रमरी के मिसल भू कर सबको आप समान बनाना है, ये हमारा कर्तव्य। ये दोनों बातें याद रखना सदा ही। कर्तव्य क्या और पुरुषार्थ क्या, दोनों ही याद रखना है ना? तुम जानते हो ये पुराना शरीर है ना, सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सागर एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा, है ना? विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। लेकिन जो बाबा के बच्चे होंगे, जिन्होंने प्रकृति की बहुत सेवा की होगी ना, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाए होंगे, अपने आप पर इतना ध्यान दिया होगा, हाँ, प्रकृति उसको छू भी नहीं सकेगी। इच्छा मृत्यु होगी, है ना? उसको प्रकृति चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो प्रकृति, हाँ, जिसे हम माँ मानते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है, वो शरीर तो छोड़ेंगे लेकिन परेशान होकर शरीर नहीं छोड़ेंगे, हंसते हंसते शरीर, हाँ, बाबा के साथ जाएंगे। फिर तो ये तन जमीन में घुस जाए, आग में जल जाए, क्या फर्क पड़ता है ना? फिर तो तन ही रहेगा, वो तो ऐसे जमीन दोस्त होने वाला है जो अंदर, हाँ, चला जाने वाला है। तो बस मैं जाऊं तब बाबा याद रहे, बाकी तो जिसका जो हो। ठीक है, तो शरीर क्या है उसमें भी ममत्व नहीं। तो मैंने फिर भारत के लिए एक बात बताई थी, वो रह गई। जो सोने की चिड़िया भारत था, अभी वो ठिक्कर का भी नहीं रहा है। 100% इंसॉल्वेंट बन गया है। तो महाभारत की लड़ाई भी लगती तब है जब भगवान आकर सत्युग के लिए राज्यों सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। फिर मीठा वरदान है आज का, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। तो अतीन्द्रिय सुख में झूलना, ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। देखो विशेषता। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। और ये तुरंत दिखता है। किसी को थप्पड़ लगा है तो कैसा चेहरा हो जाता है ना, ये तुरंत ही दिखता है। हाँ, हमारे अंदर की जो आंतरिक खुशी नहीं है वो बाहर दिख जाती है, और है तो भी वो बाहर दिखती है। तो मनसा संकल्पों से अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो वो वाइब्रेशंस दूसरों को आ जाते हैं, ये कुछ कुछ कंफ्यूजन में है। तो बाबा ने कहा लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। तो क्या कौन सी बातें की हैं? व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबिलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दुष्दोष सोचती रहती है। देखो अब अपने अंदर ये भी चेक करना है, क्या मैं किसी के दोस्त देख रही हूँ? तो व्यर्थ संकल्प नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं, अलबिलापन नहीं, आलस्य नहीं, है ना? ये क्या करते हैं? ये भी हमारे सूक्ष्म बंधन है, जो हमारी महसूसता की शक्ति को खत्म कर देते हैं, है ना? कल कौन सी शक्ति के बारे में कहा था बाबा ने? कल बाबा ने दो शक्ति के बारे में बताया था, कौन सी थी? हेलो। सहन लास्ट में बाबा ने करने दो सहन थी। करने की और मास्टर समाने सर, की मास्टर सर शक्ति है। शक्ति की बात है। शक्ति कौन सी? दो दो शक्ति बताई थी बाबा ने कल। वैसे तो बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन दो शक्तियों के बारे में चर्चा की थी बाबा ने। ओम शांति दीदी, समेटने की और समाने की। ओम शांति। राइट, कमाने की और समेटने की शक्ति। फिर बाबा ने क्या कहा? अगर नहीं कर पाते तो कौन सी शक्ति कमजोर है आपकी? वो भी कहा था ना, कौन सी शक्ति कमजोर है?
बाबा ने कहा था अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो कौन सी शक्ति कमजोर है हमारी? ओम शांति समाने की शक्ति। समाने की दीदी। राइट। समाने की शक्ति कमजोर है ना? कहा था ना, ये याद रखा करो बाबा। देखो कौन कौन से शक्ति पढ़ा रहे हैं हमें आज, कौन से गुण के बारे में कह रहे हैं, हाँ कौन से विकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुरली को इस तरीके से भी देखो यार। हाँ, बाबा ने कहा देखो स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। मतलब इतनी खुशी के वाइब्रेशन, जो कोई हमें दुख देना चाहे तो भी वो दुख ना दे पाए, दुख की लहर नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। फिर बाबा अव्यक्त इशारा कहा, श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन वह क्या है? सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। मतलब निरंतर क्या, निरंतर बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में आ रही है, मुझ में शक्ति बढ़ती जा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरे अंदर की सारी कमी कमजोरियां नष्ट होती जा रही है ना। जैसे बार बार बीज से कनेक्शन जोड़ो। हाँ? बीज के रूप तरह क्या करो, आपके संकल्प रूपी बीज सहज स्वतः वृद्धि को पाते हैं, फलीभूत हो जाएंगे और संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। संकल्प शक्ति जमा करने का पावरफुल उपाय कल भी बहुत पावरफुल पॉइंट बताई थी बाबा ने, है ना। आज भी बाबा बता रहे हैं। तो संकल्प शक्ति को जमा करना यही तो हमारा मेन पुरुषार्थ है। सारे ज्ञान का सार क्या है? हाँ? और आधार भी क्या है? संकल्प। संकल्प से सृष्टि का ही है ना। तो संकल्प पर अगर कंट्रोल है तो सब पर कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। इसलिए इस वक्त के जो अव्यक्त इशारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी और उसको रोज ही अप्लाई करना। आज जो आया उसको आज ही अप्लाई करना। हाँ, कल का बहुत अच्छा लग रहा है उसको कल को, हाँ उसको वापस अप्लाई करो, लेकिन बार बार उस पर अभ्यास करो। ये बहुत पावरफुल बातें हैं। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी शुक्रिया। आज की मुरली का जो होमवर्क है, हमारी बात हुई कि पुराने आदतों का लिस्ट बनाना है हमें। कौन कौन सी आदतें हैं जो आज, क्योंकि हम कुछ गलत करते हैं फिर हमें पश्चाताप तो बहुत होता है, और जो पश्चाताप की, हाँ जैसे फिर वो गिल्ट पे चले जाते हैं तो हमें बहुत नुकसान करता है। बाबा ने कहा आदतें ना बहुत नुकसान करती है। और सारा मदार हमारा मुरली पर है, तो पूरा फोकस हमें मुरली पर रखना चाहिए। इसलिए पुरानी आदतें लिखनी है, बाबा को सौंपनी है। आपके अंदर का ईर्ष्या का विकार आपको ढूंढना है, कहाँ है और किस आत्मा से इतनी सी जरा सी डोरे जितनी भी, इतनी धागे जितनी भी अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है वो मुझे बाबा को सौंप देनी है। किसी से भी कोई भी हमारा कोई, हाँ कोई भी लेना देना नहीं है। कोई क्या कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है, बस मुझे कंटिन्यूस जाते जाना है, जाते जाना है। हाँ, और भ्रमरी की तरह भू भू कहा पापा ने। और क्या करना है, सर्प की तरह खाल छोड़ने का। बार बार अपने आप को देखो कि जब मैं आत्मा आदि स्वरूप में थी तो मैंने 20 जन्म तक अपने आप को खुद ऐसे देह को छोड़ा है। किसी ने मुझे बोला नहीं था आप जाने वाले हो, आप बीमार हो, किसी ने नहीं बोला था। मैंने खुद खुद मैंने शरीर छोड़ा और मैंने सबको बताया, हाँ कि बस अब मैं शरीर छोड़ने वाली हूँ, अब मैं जाने वाली हूँ, अब मैं नए घर जाने वाली हूँ। तो खुशी के बाजे बजने लगे। तो ये प्रैक्टिस करना है शरीर को छोड़ने की, बार बार शरीर को छोड़ने की। अब मैंने कहा नेचुरल कैलेमिटीज किसी को छोड़ेगी नहीं, तो क्या करो, प्रकृति को सकाश दो। क्योंकि हमारे देखो उसमें भी है ना, चार्ट में प्रकृति को सकाश खास दे रहा है। प्रकृति क्यों, तब प्रकृति हमें बचाएगी। ठीक है। और किन किन बातों का नशा है, किन किन बातों का बाबा ने कहा हमें, और कौन कौन से बंधन है वो चेक करने हैं, ये भी खास करो। क्योंकि बंधन मुक्त, मीठे बच्चे में भी बंधन मुक्त कहा, लास्ट में बाबा ने बंधनों के लिए कहा है। तो मेरे कौन कौन से बंधन में मैं आत्मा अब तक बंधी पड़ी हूँ, वो खास कहना है, खास। ठीक है। तो अपनी उन्नति के लिए क्या करना है, खूब पढ़ना है और औरों को पढ़ाने के लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना है। ठीक है जी। ये थे आज के महावाक्य। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है आज के? कोई पॉइंट अगर हमसे स्किप हो रहा हो तो बता दे। अच्छा, अभी संडे की वाणी में मुख्य बातें, संडे की वाणी की मुख्य बातें क्या थी, फटाफट 2 मिनट में बता दें। क्या कहा था, संडे की वाणी किस पर थी? थीम मेन थी, बाबा ने कहा था संस्कार परिवर्तन करने हैं हमें, है ना। योग अग्नि से क्या करना है, हाँ संस्कारों को भस्म करना है पुराने, और ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनना है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, नए जीवन की मुबारक दी, नवयुग की बाबा ने मुबारक दी, और
नव वर्ष की बाबा ने मुबारक दी। फिर बाबा ने वाह वाह कहा, भाग्यवान बच्चे, हाँ भाग्य को देख के वाह वाह के गीत गाते हैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। ऐसे वाह वाह के गीत अपने आप सबके ते रहते हैं। फिर आगे क्या कहा बाबा ने, हम क्या है, संगम युगी फरिश्ता है, तो हमें ड्रिल कौन सा करनी है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। फिर बाबा ने हमें आह्वान किया, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, अपने 63 जन्म के सारे बोझ मुझे दे दो। और सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा है, पुराने संस्कार का। बाबा ने कहा आपका योग है ना अभी ढीला ढीला है, रूह रेयान कर ले तो सब कुछ कर ले तो, लेकिन अभी इस योग को क्या करो, ज्वालामुखी में परिवर्तित करो। हाँ, तो फिर आगे 3 मास का होमवर्क भी दिया ना बाबा ने, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, लेकिन 3 मास का बाबा ने होमवर्क दिया है। 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज से क्या करो, संस्कारों को परिवर्तन करना है, ठीक है। फिर आगे बाबा ने हमारे लिए कहा है, एवर रेडी रहो। फिर वरदान दिया, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। हमने कहा आपको निराधार बनना है, सदा काल के लिए अटेंशन रखना है, तो विजय माला में आ जाओगे, ठीक है। और सेवा में सदा हाजिर, है ना, ये बार बार सच्चा सबूत है। चलो, समय आपका इंतजार कर रहा है, आप इंतजाम करने वाले हो, आप समय का इंतजार नहीं करोगे, ये दिखाया गया है। पूरी उंगली ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ ली है। वाह वाह के गीत गाना। वाह वाह के गीत गाना है ना, और एवर रेडी रहना है। और 3 वरदान भी याद दिलाए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, और विजयी बनना है। बाबा ने वरदान भी क्या दिया, विजयी बनना है हमें। ठीक? अच्छा निधि जी, कहना करना समान हो। हाँ, कहना करना और सोचना, 3 कथनी करनी और सोचनी, है ना। ये तीनों ही हम जो सोचे ना वही हमारा बाहर आए। हम अंदर बाहर एक होने चाहिए। जब तक कि हम खुद में अलाइनमेंट नहीं कर लेते हैं, है ना, मेरा मन कुछ कह रहा है, मेरी बुद्धि कहीं जा रही है, संस्कार कुछ और कह रहे हैं, तो तीनों में अलाइनमेंट ही कहाँ है। कैसे चलेगी मेरे जीवन रूपी कार, नहीं चलेगी ना, ऐसी गाड़ी तो चलती ही नहीं है। इसलिए मुझे इन तीन को पहले अलाइनमेंट में लाना है, ठीक है जी। चलिए, शुक्रिया बाबा का। यदि सेवा में सदा जी हाजिर करना है और प्यार का हाँ, सच्चा सबूत देना है, स्लोगन। हाँ जी, सदा ही सेवा में हाँ जी का पाठ। आपको कोई सेवा नहीं आती है ना, तो भी आप पहले हाँ जी कह दो, फिर बोलो दीदी आप एक बार सिखा दो ना, आ जाएगा, है ना। कभी ऐसे नहीं, नहीं मुझे नहीं आता, ऐसा कभी नहीं बोला, नहीं तो देना ही नहीं, नहीं तो निकलना ही नहीं चाहिए, बस हाँ जी, हाँ जी, है ना, सदा हाँ जी का पाठ। ये मम्मा का ये पहला ये पुरुषार्थ रहता था, सदा हाँ जी का पाठ। ठीक है जी, चलिए, ओम शांति।